वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबासर सनुरागा श्री गुरुपद नख मंगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ओम गंगणपतये नमः। अथ अध्यात्म रामायण अष्टम सर्ग। अध्यात्म रामायण 8वां सर्ग। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, संपाति से यह वचन सुनकर कौतूहल से भर करके वानर ने पूछा, हे संपातिवर, हमसे आदि से अब तक अपना वृत्तांत कहिए। हमसे आदि से अब तक का अपना वृत्तांत कहिए। कृपया अपने श्री मुख से अपना सुंदर जीवन वृत्तांत बताइए। हुआ है जो पूर्व पर। संपाति कहने लगे, मैं और मेरे भाई दोनों जवान होने पर हम दोनों पक्षी अपने बल के गर्व से चूर होकर अपने बल की था पाने के लिए हम दोनों पक्षी अपने बल के गर्व से चूर होकर अपने बल की थाह पाने के लिए मद से चूर होकर की जा सकते हैं कितने ऊपर उड़े सूर्य पर जाने के लिए। उड़े सूर्य पर जाने के लिए हम दोनों हजारों योजन ऊपर गए। जटायु सूर्य ताप से लोहित हुआ। तब मैंने उसकी रक्षा के लिए उसे अपने पंखों से ढक लिया। तब मैंने उसे अपने पंखों से ढक लिया। तब मैंने उसे अपने पंखों से ढक लिया। उसी स्थिति में चलता रहा। सूर्य ताप से दोनों पंख जल गए। तब हम मूर्छित होकर विंध्य शिखर पर गिरते गिरते आकर पड़ गए। तब हम विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरते गिरते आकर पड़ गए। 3 दिन बाद चेतना आई। देखा पंख जल गए थे। किस देश के गिर शिखर पर गिरे हैं नहीं समझे, भ्रम गए थे। धीरे धीरे आंखें खोला, देखा वहाँ एक सुंदर आश्रम था। तब मैं किसी तरह से आश्रम के निकट गया। चंद्रमा नाम के मुनिराज ने मुझे विस्मित होकर देखे। कहे, अरे संपाति, यह क्या हुआ तुम्हारे साथ? कैसे तुम विरूप हुए? मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ कि तुम बड़े बलवान हो। तुम्हारे पंख कैसे जल गए? कहो यदि श्रद्धावान हो। तब अपना कृत्य सब कहा उनसे। अति दुख में निष्ठ होकर, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगा दावाग्नि में प्रविष्ट होकर। हे प्रभु, कैसे जीवन धारण करने में समर्थ होऊंगा बिना पंख के? मेरे ऐसा कहने पर मुनिवर दया करके बोले, आँखों में अश्रु भर के, सुनो वत्स वचन मेरे, सुनो वत्स वचन मेरे,
सुनकर करो जैसा चाहो। यह देह दुख का मूल है, कर्म से उत्पन्न है, यह जान जाओ। जीव कर्म में प्रवृत्त होता है, मैं देह हूँ ऐसा मानकर अक्षर पुरुष को। यह देह मैं हूँ अहंकार है, जो अनादि अविद्या से उत्पन्न हुआ है, यह जान लो। जो अनादि अविद्या से उत्पन्न है, यह जान लो। चिदाभास के साथ सदा संयुक्त रहता है, तप्त लौह पिंड सा। चिदाभास के देह के साथ तादात्म्य स्थापित होने से देह में होती है चेतना। मैं देह हूँ ऐसी बुद्धि होती है अहंकार की प्रबलता से। वही इस संसार का मूल है, सुख दुख आदि सांसारिकता। ये निर्विकार आत्मा को बुद्धि देह आदि के झूठे तादात्म्य द्वारा सदा यह मेरा देह है कर्म करने वाला करता है मानता है सदा। इस धारणा से कर्म करने पर फलों द्वारा बंधता है परवश होकर। अपने कर्म फल के अनुसार पाप पुण्य के कारण ऊंचे नीचे जन्म लेकर, पाप पुण्य के कारण इसी कारण से ऊंचे नीचे जन्म लेकर मेरे द्वारा बहुत से पुण्य यज्ञ दान आदि किए गए हैं, ऐसा निश्चित कर स्वर्ग जाकर सुख भोगूंगा। इस प्रकार संकल्पित होकर, इस प्रकार अध्यस्त होकर वहाँ चिरकाल तक सुख भोग कर पुण्य क्षीण हो जाने पर गिरता है, न चाहते हुए भी प्रारब्ध के वशीभूत होकर। स्वर्ग से चंद्रमंडल पर गिरता है, वहाँ से शीतल कुहरे के साथ भूमि पर गिरता है व्रीहि आदि बनकर, और वहाँ रहता हुआ तत्पश्चात 4 प्रकार का भोजन प्राणियों द्वारा खाया जाता है। पुनः शुक्राणु होकर ऋतुकाल में स्त्री के गर्भ में आता है, वहाँ रजकणों से संयुक्त होकर झिल्ली में लिपटकर एक दिन में कललवत कुछ कड़ा पड़कर 5 रात में बुदबुदाकार हो जाता है। 7 रात बीतने पर मांसपेशी हो जाता है, वह मांसपेशी रुधिरयुक्त हो जाती है। 15 दिन होने पर उसमें से अंकुरों की उत्पत्ति होती है। 25 रात्रि होने पर ग्रीवाश्र कंधे रीढ़ा और पेट आदि अंकुरित होते हैं। क्रमशः 5 अंग बनते हैं। जब 30 दिन पूरे होते हैं, हाथ पैर पीठ कमर घुटने निकलते हैं। 2 महीने में ऐसे ये अंग ऐसे बनते हैं। 3 मास होने पर अंगों की संधियां बनती हैं। 4थे महीने में सभी अंगुलियां तैयार होकर बढ़ती हैं। 4थे महीने में सभी अंगुलियां तैयार होकर बढ़ती हैं। 4थे महीने में सभी अंगुलियां तैयार होकर बढ़ती हैं। 4थे महीने में सभी अंगुलियां तैयार होकर बढ़ती हैं। नाक आँखें कान बनते हैं। 5वें महीने में दांत की पंक्तियां, नाखून और हृदय आदि अंतरंग बनते हैं। इसी महीने में 6वें महीने के अंत में कान के छिद्र दिखाई पड़ते हैं। इसी महीने में गुदा, लिंग और नाभि आदि भी बनते हैं, और नाभि आदि भी बनते हैं, और नाभि आदि भी बनते हैं। 7वें महीने में रोम और सिर के बाल बनते हैं। 8वें महीने में सभी अंग विभक्त होकर बढ़ते हैं। हे विहंगवर, इस तरह से स्त्री के पेट में गर्भ बढ़ता है। 5वें महीने में जीव चेतना शक्ति को प्राप्त करता है। 5वें महीने में जीव चेतना शक्ति को प्राप्त करता है। नाभि सूत्र के अल्पछेद से, माता के खाए हुए भोजन सार से गर्भस्थ पिंड बढ़ता है, नहीं मरता है। अपने कर्म के अनुसार ये
सभी पूर्व जन्म के कर्मों को सोचता रहता है। इस प्रकार जठर में पीड़ित हुआ पड़ा रहता है, सोचता रहता है कि अनेक योनियों में हजारों बार उत्पन्न हुआ, पुत्र पत्नी पशुधनों बंधु बांधवों से बार बार संपन्न हुआ, कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त रहा, न्याय अन्याय से धनार्जन कर स्वप्न में भी श्री विष्णु भगवान का चिंतन नहीं किया, अभागा बनकर यही उसका फल भोग रहा हूँ। गर्भ दुख में पड़कर इस अशाश्वत देह को शाश्वत समझकर व्यर्थ के ही कार्य करता रहा, नहीं किया हित अपना। इसी प्रकार अनेक बार दुख अनुभव किया है कर्म फल अपना। इसी प्रकार अनेक बार दुख अनुभव किया है कर्म फल अपना, है कर्म फल अपना। मैं कब इस नरक तुल्य गर्भ से बाहर निकलूँगा, अब मैं नित्य श्री विष्णु भगवान की पूजा करूँगा, इत्यादि चिंताएं करता हुआ जीव योनि यंत्र में पीड़ित होता है। ऐसे अति दुखपूर्वक जन्म लेता है, नरक से निकले पापी जैसे पके हुए फोड़े की घाव सा आ पड़ता है कीड़े की तरह बाहर। तब बाल्यावस्था के दुखों को भी भोग कर जवान होता है, उसका अनुभव तुम्हें है ही, इसलिए यौवन के दुखों का वर्णन करता नहीं। मैं देह हूँ, भ्रमवश ऐसा मानकर गर्भों और नरकों में पड़ता है, दुख भोगता है, क्योंकि जीव का देह में अभिनिवेश करता है, क्योंकि जीव का देह में अभिनिवेश करता है। दोनों प्रकार की देहों को आत्मा से अलग, प्रकृति से परे, दोनों प्रकार की देहों को आत्मा से अलग, प्रकृति से परे मानकर देहादि की ममता त्याग कर आत्मज्ञानवान होकर विचरे, आत्मज्ञानवान होकर विचरे, आत्मज्ञानवान होकर विचरे, आत्मज्ञानवान होकर विचरे। जो जागृत आदि अवस्थाओं से मुक्त, सत्य ज्ञान आदि से युक्त है, शुद्ध बुद्ध सदा शांत आत्मा परमात्मा से संयुक्त है। चेतन आत्मा को जान लेने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। देह निर्जीव पड़ जाए या प्रारब्धवश सजीव रहे, नहीं शोक करता है। योगियों को न दुख होता है न सुख, ये अज्ञान के कारण होते हैं। अतः देह के साथ बने रहो, जब तक प्रारब्ध नहीं खोते हैं तब तक सुखपूर्वक पड़े रहो, कंचुक युक्त सर्प की तरह। तब तक सुख से पड़े रहो, केंचुल वाले सांप की तरह से। हे पक्षी, एक अन्य बात बताता हूँ तुम्हारे हित के लिए। ये त्रेता युग में अव्यय नारायण दशरथ का पुत्र होकर भाएंगे, रावण का वध करने के लिए दंडक वन में आएंगे। त्रेता युग में अव्यय नारायण दशरथ का पुत्र होकर भाएंगे, रावण का वध करने के लिए दंडक वन में आएंगे। श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को लेकर साथ कभी उस आश्रम को राम लखन से रहित देखकर तत्पश्चात रावण चोरवत ले जाकर उनको स्थापित करेगा श्रीलंका में। तब सुग्रीव की आज्ञा से वानरगण उनको खोजने आएंगे। यहाँ वन में रावण चोरवत ले जाकर उनको स्थापित करेगा लंका के उपवन में। तब सुग्रीव की आज्ञा से वानरगण उनको खोजते आएंगे इस वन में। वहाँ जलधि के किनारे
वहाँ जलधि के किनारे उनको एकत्र होने पर उनके साथ किसी कारण से तुम्हारा समागम होगा, इसमें न संशय कर। तब तुम सीता जी की वर्तमान स्थिति उनसे कह देना यथार्थतः, तभी तुम्हारे दोनों पंख निकल आएंगे नवीन स्वतः। संपाति बोला, इस प्रकार मुझे समझाए थे चंद्र नाम वाले मुनिकुल। देखिए मेरे अति कोमल नवीन दोनों पंख आए निकल। आप लोगों का कल्याण हो, 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 आप लोगों का कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा निश्चय ही, आप सीता को देखेंगे। दुस्तर समुद्र को लांघने का प्रयत्न करिए, यह भी आप कर लेंगे। जिनके नाम के स्मरण मात्र से अपरिमित संसार सागर को दुर्जन व्यक्ति भी पार करके जाता है, श्री विष्णु के शाश्वत पद को। तीनों जगत को बनाने वाले उन्हीं श्री राम के आप भक्त हैं। हे वानरेश्वरों, तो कहो मात्र इस समुद्र को पार करने में भला क्यों नहीं सशक्त हैं। श्री राम जय राम, राम 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 राम। वंदम गुरुपद पद्म परांग, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। सेवक स्वामी सखासी पी के, सेवक स्वामी सखासी पी के। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के।